वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों का मेरे इस चैनल में एक बार फिर से बहुत 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 स्वागत है। तो हम जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह और वो है डॉल्फिनेरियम। क्योंकि बहुत टाइम से आयान जब भी टीवी देख रहा है और वो जब भी फिशेस को देख रहा है तो बोलता है शार्क शार्क, बेबी शार्क, मॉमी शार्क। तो उसको समझ में आ गया कि कोई भी फिश होती है इसका मतलब वो शार्क है। तो हम सोचे कि क्यों ना इसको ले जा करके और जो रियल वाला फिश होता है वो दिखाए। और एक्चुअली हमारा ये जो प्लान है वो पोस्टपोन होते 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 और थर्ड वीक में हम पहुंच चुके हैं। तो फाइनली आज हमने सोचा कि आज हम लोग डिसाइड कर ही लेते हैं। आज हमने टिकट करा ही ली और हम लोग निकल पड़े हैं। और टिकट का जो कॉस्ट था वो पर हेड 24 यूरो पड़ा है हमारा। आयान का फ्री था क्योंकि बच्चों के लिए कोई टिकट नहीं है। और जी वॉल्डे में है ये जो डॉल्फिनेरियम है क्योंकि हमारे घर से ये 1 आवर का पूरा डिस्टेंस है। और चलते हैं और देखते हैं वहाँ का क्या एक्सपीरियंस है। 3 वीक हम नहीं जा पाए क्योंकि आयान की तबीयत और अभी की तबीयत दोनों की ही तबीयत बहुत खराब थी। तो हम सोचे कि ये सही टाइम नहीं है जाने का, इसीलिए हमें पोस्टपोन करना पड़ा है। बट आज तो लगा कि नहीं, अब आज नहीं जाएंगे तो फिर तो कभी जाएंगे। तो फाइनली अब हम जा रहे हैं और आपको भी अपने साथ लेके चल रहे हैं। तो बस 4 मिनट्स में हम पहुंचने वाले हैं और आयान अभी भी सो रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि जब हम पहुंच जाएंगे उसके बाद उसको उठाते हैं, क्योंकि मैंने इसका शूज पूरा हटा दिया था। सोचे कि 1 घंटे का राइड है तो क्यों ना आराम से इसको कंफर्टेबल करके सुलाया जाए। फिर देखते हैं हम आयान का रिएक्शन कैसा रहता है बहुत सारे डॉल्फिन्स को देखने के बाद। पिछले 10-15 मिनट से हम बस पार्किंग ढूंढ रहे हैं। जब फर्स्ट जहाँ पे हमारा डॉल्फिनेरियम है वहाँ की पार्किंग ऑलरेडी पूरी फुल हो रखी है। फिर हम नेक्स्ट जगह पे गए कि शायद से यहाँ पे हो, उसमें भी पूरी फुल हो रखी है। अब भी फिर से हम वापस पहले वाले जगह पे जाकर के ट्राई करें कि शायद से कुछ मिले। और तब तक आयान भी जग गया है। आयान चल के देखते हैं, चल के देखते हैं पे ना। हाँ। तो फिर आगे वाले को प्रॉब्लम होगी ना निकलने में। पीछे से निकल जाएगा वो। हाँ एक्चुअली दिखा दो। आई थिंक अभी निकला है क्या ये इंसान? हाँ हाँ होगा तो निकल नहीं जाएगा पीछे साइड से ना। हाँ नाइस। क्या बोलते हो फिर? हाँ ऐसे भगवान का नाम लेके लगा हाँ जो होगा सो देखा जाएगा। हमने तो अपनी गाड़ी पार्क कर दी है। क्या ही होगा, मैक्स टू मैक्स क्या ही हो जाएगा, फाइन आएगा। इससे ज्यादा क्या ही कर सकते हैं वो लोग। आप रो रही क्यों? रो रही हो? रोना नहीं है। पापा पिकअप कर रहे हैं। और ये हमारे सामने रहा डॉल्फिनेरियम। ये काफी बड़ा सा दिख रहा है बाहर। और यहाँ के जितने भी घर है आसपास के, मुझे तो एक ही एक घर बहुत अच्छे लग रहे हैं। और पार्किंग का इतना स्पेस होने के बाद भी सारी पार्किंग फुल। बहुत ही प्रॉब्लम हुई हमें पार्किंग करने में। तो ये रहा एंट्रेंस। यहाँ पे हमने पूछा कि भाई अब आगे का प्रोसेस हमें बता दो कि क्या करना है। तो उन्होंने हमारी टिकट देखी और एक पैम्पलेट पकड़ा दी जिसमें सारे के सारे डिटेल्स लिखे हुए थे। तो और बोली कि अब आप यहाँ से अंदर जा सकते हैं। और ये बहुत छोटा सा एरिया था। उसके बाद से एक और नेक्स्ट गेट खुलता है जिसके बाद हम डॉल्फिनेरियम के बड़े से एरिया में चले आते हैं। एक्सप्लोर करना है। चलो ये शोज की टाइमिंग है। हाँ 1:25 पे होता है। ठीक है पार्किंग तो कर दी है। ठीक है ये है 1:25 पे। हम 1:25 पे ना 1 से 3 बजे डॉल्फिन नो माइन। तो ये 1 में चलते हैं, 2 में सी लायन है, 3 में ये है वॉलरसेस है। चलिए तो हमने सोचा कि भाई चलते हैं और जैसे जैसे जो सामने में पड़ जाएगा हम वो ही देखना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले ही एंटर होते ही हमें दिखा एक बहुत बड़ा सा सी लायन।
तो ये तो पहले तो हमें दिखा नहीं, फिर बाद में दिखता है कि वो दूर जा करके वहाँ पे आराम से सो रहा है। और बहुत ही मस्त लगा मुझे देख करके। मुझे लगा था कि अयान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएगा और समथिंग, बट उसको एक्चुअली समझ में नहीं आया कि वो वहाँ पे बैठा है तो उतना ज़्यादा एक्साइट नहीं हुआ। उसको लगा कि डॉल्फिन तो ये है नहीं। हर जगह को छोड़ करके, और चुना भी तो क्या, चुना स्विंग, क्योंकि इसको स्विंग इतना पसंद है कि पूरी जगह पे पता नहीं कहाँ से इसको दूर से ही दिख गया और ये बोलता है कि सबसे पहले अब तो मुझे स्विंग ही करना है। तो थोड़ी देर स्विंग करने के बाद हम बढ़े अब आगे की ओर और देखते हैं कि अब हमें नेक्स्ट क्या मिलता है देखने के लिए। तो थोड़े ही देर आगे बढ़ने पे हमने देखा कि एक जगह बहुत भीड़ लगी हुई है। हम सोचे कि यहाँ पे इतना भीड़ क्यों लगी हुई है, तो हम वहाँ पे गए तो देखे कि डच में कोई बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो भाई 5 साल रहने के बाद भी मुझे 5 वर्ड्स भी समझ में नहीं आया कि वो क्या बोल रहे हैं। और फिशेस ऐसी ऐसी जिसका तो मुझे नाम भी नहीं पता। अब ये देखिए, इस फिश का भी नाम मुझे नहीं पता कि क्या ही नाम है। तो मैं सोची कोई बात नहीं, बस देख तो लेते हैं कम से कम, उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। और अब टाइम हो गया है वो शो देखने का जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं, वो डॉल्फिन का शो। तो हमें इसका टाइम था 3:20 से, तो हम यहाँ पे आ गए हैं डॉल्फिन का शो देखने के लिए। और यहाँ की अरेंजमेंट देखिए कितना अच्छा है। उन लोगों को पता है कि लोग बेबी के साथ आएंगे तो उसकी स्ट्रोलर बग्गी होगी ही होगी, तो इन्होंने बग्गी के लिए एक सामने से स्टेशन बना रखा है। आयान कम कम कम। और ये आयान यहाँ आते ही पता नहीं इसको क्या हो गया, ये इतना टैंट्रम थ्रो करना शुरू कर दिया। हमें लगा कि अभी तक तो ठीक था, अचानक से क्या ही हो गया इसको। मम्मा 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 कम। पापा तो आपके साथ ट्रिक कर रहे हैं बेबी। और जब हम अंदर आते हैं तो ये बहुत बड़ा सा यहाँ पे सीटिंग एरिया है, काफी अच्छा खासा बना के रखा हुआ है। मुझे तो बहुत ही सुंदर लगा। और यहाँ पे ये लाइट वाली स्टार बिक रही है, तो मैं सोची मैं अपने आयान के लिए क्यों ना खरीदूं। तो मैंने खरीदा यहाँ से एक स्टार की ये लाइट जो कि 10 यूरो में दे रहा था, और ले जाती हूँ अपने आयान के पास। और वो इतना एक्साइटेड हुआ इसको देख करके मुझे बहुत खुशी हुई। स्टार 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 स्टार।
और शो ख़त्म हो गई, जो कि बहुत 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 अच्छी थी। अयान भी इंजॉय किया और साथ में थोड़ा सा वो परेशान भी हो गया था, वो इधर उधर भाग रहा था, तो लेकिन रिलेटिवली अच्छा ही था। हमें तो लग गई भूख। एक्चुअली भूख उतनी नहीं लगी, लेकिन होता है ना कि थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं क्योंकि अयान को खिलाना होगा। तो हमने लिया था यहाँ पे फ्राइज़ और लिया था चिकन विंग्स, क्योंकि मुझे ये थोड़ा सेफ ऑप्शन लगता है जब मैं अयान के साथ रहती हूँ तो। और ठंड लग तो रही है भाई मुझे तो, और ठंड लग रही है तो कॉफ़ी तो चाहिए ही। तो मैं सोची कि क्यों ना मैं खुद से जाकर के कॉफ़ी लेके आती हूँ। एमिनेम खा रहे हो? पापा ने आपको एमिनेम दे दिया? हाँ, ये था। ड्राइव करते हैं पापा आपको? हाँ, ये तो अलाउड नहीं था यार, एमिनेम तो अलाउड नहीं था। और आजकल आयान जब भी मुझे कॉफ़ी पीते हुए देखता है तो उसको पता नहीं क्यों वो कप चाहिए होता है। तो मैं फटाफट अपना कॉफ़ी फिनिश की और खाली कप उसको पकड़ा दी। सर कैसी लगी है? और खाने वाने के बाद हम वापस से निकल के घूमने के लिए, क्योंकि ये जो जगह है ना, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी। मतलब एक छोटा सा, एक तरह से मुझे तो लग रहा है कि विलेज बना हुआ है, अंदर बहुत सारी चीज़ें आप सामने देख रहे हैं, दूर दूर तक पानी ही पानी है। बहुत सारे छोटे छोटे वहाँ पे साइड में एक डिवाइडर भी बनाए हुए हैं, एक पूल भी है, कैनाल जैसा बना हुआ है। तो बहुत ही सुंदर सा बना के रखा है इन्होंने अंदर को। और वहाँ से निकल के हम सामने में एक शॉप दिखी हमें, जिस शॉप में मुझे बहुत अच्छी अच्छी टॉयज़ दिखी, और यहाँ से हमने आयान के लिए कुछ टॉयज़ भी लिए हैं। शार्क, इट्स डॉल्फिन। शार्क। तो आयान के लिए ले लिया हमने डॉल्फिन, क्योंकि उसको सबसे ज़्यादा डॉल्फिन पसंद है, जिसको वो शार्क कह रहा है। और उसके बाद हम यहाँ से निकलते हैं अपने पार्किंग के स्पेस पे, क्योंकि अब हम यहाँ से निकल के बहुत ज़्यादा लेट हो रही थी। तो हम लोग सोचे कि अब अच्छा है कि हम घर निकल जाए। तो यहाँ से बस निकलते हैं अपने पार्किंग की तरफ। हाँ, क्या है ये? क्या है बेटा? इतना छोटा सा 15 यूरो, राइट? हाँ, 15 यूरो। हाँ। वो दांत से कर रहा है। अरे वाह यार, शार्क। और अब हम निकल गए हैं अपने घर के लिए मस्त चिप्स खाते हुए। मैं और आयान दोनों मस्ती से पीछे बैठ के चिप्स खा रहे हैं। आयान मस्ती से एंजॉय कर रहा है सॉन्ग को, और थोड़ी ही देर के बाद वो सो गया। तो कुछ ऐसा सा रहा हमारा आज का ये जो है वो ट्रिप। तो घर पहुंचते ही सबसे पहले आयान को मैंने दिया है मिल्क, क्योंकि आयान को बहुत टाइम से हमने मिल्क नहीं दिया था। हाँ, तो ये रहा आयान, अपना मिल्क पी रहा है। और हमारे लिए मैंने चढ़ाई है चाय, क्योंकि सबसे पहले भाई घर आते हुए चाय तो चाहिए ही चाहिए। तो ये रही है हमारी चाय। तो अब ये वीडियो मैं यहीं पे बंद करती हूँ, और आप लोग अपना बहुत 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 ख्याल रखिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।